पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 एनसीईआरटी बुक की बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आपका फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 3 जो है कि जनवरी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आज इस चैप्टर का हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज एकेडमिक सोकाल्स्की, what was its mission and how it is accomplished। एकेडमिक सोलास्की क्या था, उसका क्या अभियान था और वह कैसे पूरा हुआ था। तो आंसर लिखेंगे, एकेडमिक सोकाल्स्की वाज अ रशियन रिसर्च वेसल। इट्स मिशन वाज टू रीच द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडेस्ट कोशियंट इन द वर्ल्ड। इट वाज accomplished when Tisani Dhosi started her journey from Madras, crossed 8 time zones, 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecosphere. She had to travel over 100 hours using different modes of transportation such as a ship, car and aeroplane. Question number 2 है, what was Gondwana? What had happened for 500 million years? How is Antarctica helpful to find the history of the earth? गोंडवाना क्या था, 500 मिलियन वर्षों में क्या हो चुका था, पृथ्वी का इतिहास जानने के में अंटार्कटिका कैसे उपयोगी है। आंसर लिखेंगे, गोंडवाना वाज जेंट अमलगेंट साउथर्न सुपरकोशियंट विच वाज एक्साइटेड 615 मिलियन एगो फॉर 500 मिलियन years when the dinosaurs were destroyed and the age of mammals got underway. The Gondwana landmass was a force to separate into the oceans, shaping the world globe much as we know it today. Antarctica is helpful to find the history of the earth because it holds in its ice cores and 500,000 years old carbon records trapped in its layer of ice. If we want to study and examine the earth past, present and future, Antarctica is the place to go. Question number 3 है, what is there on Antarctica? How is the UV quiet silence interrupted there sometimes? Question number 3 आपसे पूछ रहा है, हमारे समय में नहीं अंटार्कटिका में क्या है, वह वहाँ पर कभी कभी सर्वपर्याप्त शांति कैसे भंग हो जाती है। तो आंसर लिखेंगे, इन अंटार्कटिका % ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोरेड। द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोप टू द माइटी मिड्स एज एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग एज अ बिग कंट्रीज। देयर समटाइम अ यूवी क्वाइट साइलेंस इंटरप्टेड only by the occasional avalanche or calving ice sheet center creates the place. Question number 4 है, what is the most hotly contested environmental debate of your time? How can the factors destroying the environment be controlled? Discuss. हमारे समय में सर्वाधिक गर्मागर्म विवादास्पद पर्यावरणीय बहस क्या है, जो कारक पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। तो आंसर लिखेंगे, क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट हॉटली कॉन्स्टेटेड एनवायरमेंट डिबेट ऑफ योर टाइम्स। इट कैन बी कंट्रोल्ड ओनली बाय टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फेल इनटू प्लेस। फिर लिखेंगे फिर इन्वर्टेड कॉमा में, टू कंट्रोल ग्रीन हाउस गैसेज, टू कंट्रोल ओवर पॉल्यूशन, टू कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन, टू कंट्रोल मॉडरेशन अर्बनाइजेशन, टू कंट्रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन, टू कंट्रोल माइनिंग। इसको पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 जैसे लिखा है। टू कंट्रोल ये पहला हो गया, टू कंट्रोल आवर पॉपुलेशन तो ये सेकंड कर लीजिएगा, ऐसे करके यहाँ से 5th नंबर तक डाल लीजिएगा, टू कंट्रोल माइनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्रामिंग, what was its aim and why it became a successful program। स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम क्या था और उसका उद्देश्य क्या था और वह एक सफल कार्यक्रम क्यों रहा। आंसर लिखें, स्टूडेंट ऑफ आइस वाज अ प्रोग्रामिंग हेडेड बाय कैनाडियन जियोफ ग्रेन। इट्स एम वाज टू प्रोवाइड द स्टूडेंट एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द अंटार्कटिका
quotient, and how global temperature can be a bigger threat to human existence. ठीक है. It had become a successful programming because it's offered the future generation of policy maker a life-changing experience at an early age when they are ready to absorb, learn and most important act. क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा डिस्क्राइब द पैसेंजर ट्रेंडिंग ऑन अंटार्कटिका, व्हाट लाइफ वाज सर्वाइविंग देयर एंड व्हाट डिड दे लर्न फ्रॉम अंटार्कटिका. यात्रीगणों के अंटार्कटिका पर कदम रखने की व्याख्या कीजिए. वहाँ पर कौन सा जीवन जीवित था और उन्होंने अंटार्कटिका से क्या सीखा. आंसर लिखेंगे. पैसेंजर फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका, एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वाज अ रिलाइफ. They wonder at its immensity and illusion, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. There was no life surviving here. Only 90% of the Earth's total ice volume are stored. From Antarctica, one can learn that where we have come from and where we could possibly be heading, and they also learn all these things. तो इस चैप्टर का आज हम लोग वीडियो समाप्त करें. नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का हम लोग द इनेमी क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 का द इनेमी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे. फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे. तो अगर आपको पोएट्री, प्रोज और सप्लीमेंट्री रीडर का प्लेलिस्ट चाहिए तो चैनल में बना के रख दिया हूँ. वहाँ से आप पूरे चैप्टरों का चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो आज के लिए इतना ही. पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में धन्यवाद.